नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम। आज की अदबी महफ़िल में साइंस भी शामिल है। साइंस और ज़िंदगी जो दोनों साथ साथ चलते हैं, और हमारे मज़मून का उन्वान है साइंस और ज़िंदगी दम ब दम, कदम ब कदम। बात साइंस की भी है और ज़िंदगी की भी। और ज़िंदगी में अगर अक़वाल ज़र्री ना हो तो गोया राह दिखाने वाली मशल ही ना हो। इसलिए हमको एक ज़र्रीन कौल याद आ रहा है कि चंद सेकंड मुस्कुराने से चेहरा फ़ोटो में हमेशा मुस्कुराता दिखाई देता है, तो फिर मुस्कुराते रहने से ज़िंदगी बेहतर कैसे नहीं बनाई जा सकती। जब लम्हा भर की मुस्कुराहट भी कैमरा कैप्चर करता है और इसको जब तक संभाला जाए संभाला रहता है, और मुस्कुराता चेहरा जब चाहे खुश करता रहता है। कैमरा तो साइंस की इजाद है और मुस्कुराहट कुदरती। ये कैमरा एक इन्वेंशन है जिसकी बुनियाद इंसानी आँख की कारकर्दगी है। यानी साइंस और ज़िंदगी दम ब दम, कदम ब कदम साथ साथ चलते हैं। जैसे तू डाल डाल तो मैं पात पात। मुस्कुराहट एक कुदरती अमल है और इंसानी आँख भी एक कुदरती नेमत है। जब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल एक कैमरे के ज़रिए किया गया तो ये एक इन्वेंशन हो गया। यानी साइंस की डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुदरती चीज़ों की बुनियादों पर अपनी ईजादात करेगा और अपनी ज़िंदगी में सहूलतों का सामान करेगा। गालिबन दुनिया का पहला साइंसदान वो रहा होगा जिसने पत्थर को पत्थर से रगड़ कर आग निकाली, और दूसरा ज़िंदगी को आगे ले जाने वाला वो साइंसदान था जिसने इस आग से खाना पकाया होगा। इस तरह हज़ारों बरस पहले हासिल किया हुआ इल्म हमारी नस्लों का हमनवा हो गया। हम जानते हैं कि हवा, पानी और ग़िज़ा इंसान की ही नहीं, तमाम चरिंदों, परिंदों, पेड़ पौधों से लेकर कीड़ों की तक बुनियादी ज़रूरतें हैं। हवा जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, कई गैसेस का मजमुआ है, मगर जिस्म को सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। और ये कुदरती तौर पर मैकेनिज़्म है कि जिस्म सिर्फ ऑक्सीजन ही लेता है, और ये ऑक्सीजन ही सांसों में घुलकर ज़िंदगी देती है। दूसरी अहम चीज़ पानी। पानी के बारे में भी जब जांच की गई तो ये बात डिस्कवर हुई कि पानी तो दो गैसेस का मजमुआ है, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन जो खुद जल जाती है। मगर कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि ये दो गैसेस जब मिल जाती हैं तो लिक्विड बन जाती हैं। वो लिक्विड जो पानी कहलाता है, जो मीठा और साफ़ व शफ़ाफ होता है और आग बुझाने के भी काम आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जलने हसद करने वाले किसी को जलाते हैं, मगर जब तौबा कर लें तो पानी की तरह आग बुझाने के काम आते हैं और हो जाते हैं बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ। लिहाजा साइंसदानों की दरियाफ्त इंसान को तहज़ीब सिखाती चली गई, और साइंस की मदद से जब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी इंसानी तहज़ीब की ज़रूरियात एक से बढ़कर एक रंग लाने लगीं। जैसे खाना अब सिर्फ घर में ही नहीं पकता, बल्कि कोई फूड स्टूडियो में ख़ास तौर पर बनाया जाता है। कपड़े ख़ास मशीनों में बनाकर अमीरों के लिए फैशन शो किए जाते हैं, और मकान की ज़रूरत के लिए जंगल कटने लगे, वीराने आबाद होने लगे, स्काई स्क्रैपर बनने लगे, तो आम आदमी भी शाहाना तर्ज ज़िंदगी का आदी होने लगा। शहर की सड़कों पर
کار اور گاڑیاں ٹریفک جام کرنے لگیں تو مقامی، قومی اور بین الاقوامی فلائٹس زیادہ سے زیادہ ہو گئی، زندگی پرشور ہو گئی۔ کچھ انسان اپنی ذات کے بارے میں آج بھی سوچتے ہیں اور اپنی زندگی سہولیات کو حاصل کرنے، محنت سے پیسہ کما کر زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کوشش کرتے رہتے ہیں سائنسدان بھی، زندگی کو آسان ترین بنائیں، اس کو دکھ درد سے، بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور اتفاقی طور پر پینیسلین بھی ڈسکور ہوتی ہے اور الفریڈ نوبل کے شپ میں گیسولین کے دھماکے بھی ہوتے ہیں، اور سائنس اور زندگی کا سفر صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے رواں دواں ہے۔ مگر انسان چاہے تو ان سب کے بیچ دل میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے زندگی کی بازی جیت سکتا